यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, यह कहानी है उस ईमान की जो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। जब दुश्मन ताकत में हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तब पैदा होता है गाजी। यह कहानी है कुर्बानी की, वफादारी की, और उस जज्बे की जो इंसान को जिंदा भी रखता है और अमर भी बना देता है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी लम्हा आपके दिल पर लिख दिया जाएगा। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। गाजी, तहरीर, अबू शुजा, अबू वक्कार, किस्त नंबर 2। हालात की तलखियों से गुजरकर इन लोगों ने खुद को संभाला। जब सब कुछ लुट गया तो इस अवाम की आंखें खुलीं। तो उस वक्त जो गद्दारों का अवाम ने हाल किया वो सब जानते हैं। असल मौजू से मैं काफ़ी दूर निकल गया हूँ। मेरा अपनी दास्तान सुनाने का मकसद नौजवान नस्ल को बताना है कि दीन से दूरी हमें ऐसी जगह पर न ले जाए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। आपस में दस्त व गरीबां होने की बजाय हमें इन तागूती ताकतों के शिकंजे से न सिर्फ निकलना है, बल्कि इन्हें नेस्त व नाबूद करना है। इसी में हमारी बका है, वरना जिस तरह ये तागूती ताकतें हमें इस्लाम से दूर ले जा रही हैं, जिस तरह स्पेन में मुसलमानों ने 850 बरस हुकूमत की, वहां पर आज एक भी मुसलमान स्पेनी नेशनल नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम कुव्वतें ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान ना रहे। मुसलमानों का नाम ओ निशान मिट जाए, अगर वो रह भी जाएं तो वो नाम के भी न रहें, वकार से वकी, जमील से जमी बन जाएं। सिर्फ एक वाकया की तशरीह के बाद असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। बासत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वक्त खाना काबा में 360 बुत रखे थे। इन बुतों में लात मनात पड़े बुत थे। ये दोनों बुत दूसरे बुतों के सरदार बुत थे। बुत परस्ती हिंद से निकलकर हिजाज और मक्का तक जा पहुंच चुकी थी। लफ्ज 100 संस्कृत जबान का लफ्ज है। 100 के अदद को फारस में सद, अरबी में मियाँ और इंग्लिश में 100 कहते हैं। हिंदुओं का अकीदा था कि उनका सोमनाथ का बुत लात मनात बुतों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। सोमनाथ का बुत एक बड़े हाल नुमा कमरे में हवा में मुअल्लक था, और वो बुत सारा लोहे का बना हुआ था। हिंदू उस वक्त मिखनातीस दरियाफ्त कर चुके थे। इस कमरे की छत, फर्श और चारों दीवारें मिखनातीस और लोहे की बनी हुई थीं। बुत को इस तरह हवा में मुअल्लक किया गया था कि छत, फर्श और चारों दीवारों में मौजूद मिखनातीसी कशिश की वजह से वो हवा में इस्तादा था। इसी वजह से उसे बुतों का सरदार कहा जाता था। हिंदू मत, जो हर ताकतवर को अपना खुदा समझते हैं, सोमनाथ का बुत भी उनमें से एक था। इसी का 100वां हिस्सा लात मनात के बुत थे। मैं समझता हूं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जिंदगी में जो गुनाह किए, उसका कफ्फारा उसने सोमनाथ का बुत तोड़कर अदा कर दिए। महमूद अहमद गजनवी वापसी जाते हुए सोमनाथ के दरवाजे, छत, फर्श, दीवारें साथ अफगानिस्तान ले गए, जहां काबुल के म्यूजियम में 1948 तक वो मौजूद रहे। फिर अफगान हुकूमत ने वो सब कुछ इंडिया को वापस कर दिया, तो फिर भारत ने सोमनाथ का मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। जिस दिन भारत ने सोमनाथ की तामीर का ऐलान किया, उस वक्त पाकिस्तान के पहले वजीर ए आजम लियाकत अली खान शहीद ने ये ऐलान किया, जिस दिन हिंदू सोमनाथ की बुनियाद रखेंगे, उस दिन पाकिस्तान में पैदा होने वाले सब बच्चों का नाम महमूद गजनवी रखा जाए। अब आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को ही मार्शल रेस यानी जंगजू कौम कहा जाता है। इसी जंगजू कौम की सबसे बड़ी सल्तनत के 2 लख्त होने और हथियार डालना कोई मामूली सदमा न था। इसी सदमे की वजह से हमारे घर में 2 दिन खाना नहीं पका। मेरी हालत एक जुनूनी जैसी हो गई थी, और उसी जुनूनी हालत में गाड़ी लेकर बिना किसी मंजिल का तसव्वुर किए घर से निकल पड़ा। मैं जुनून की हालत में गाड़ी को इतनी तेज भगा रहा था कि मैं कब झेलम से आगे निकल आया मुझे पता ही न चला। बस
ख्वाहिश थी कि एक्सीडेंट हो जाए और मेरा काम तमाम हो जाए। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जुनूनी हालत ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि क्यों अपनी ज़िंदगी को हराम मौत मारूं, क्यों न अपने वतन के लिए कुछ किया जाए। 16 दिसंबर को सुखरूत ढाका हुआ और 17 दिसंबर 1971 को मेरा बड़ा बेटा तरबेला कंपनी के अस्पताल में पैदा हुआ और मैंने उसकी सूरत 2 रोज़ बाद देखी। कंपनी का मैनेजर और मैं चूंकि एक ही दफ्तर में बैठा करते थे, इसलिए दिन में कई बार उससे मिलने बातचीत करने का मौका मिलता था। गालिबन 20 या 21 दिसंबर को वो मेरे पास आया और कहा कि मैं तुम्हें लड़के की पैदाइश की मुबारकबाद दूं या पाकिस्तान के 2 लख्त होने का अफसोस करूं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि कौमों की तारीख के उतार चढ़ाव में 34 बरस का अरसा कोई हकीकत या फैसला कुन असर नहीं रखता। 6 बरस कबल ही भारत को हमने ऐसी शिकस्त दी थी कि दौरान जंग उसके नुमाइंदे ने यूएनओ में चीख चीख कर कहा था कि हम अभी और इसी वक्त जंग बंदी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी के फौरन बाद मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत होने के बाद भारतीय वजीर 1965 की जंग में पाकिस्तानी बॉर्डर से 240 मील दूर भारतीय हुकूमत ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से इलाहाबाद मुंतकिल कर लिया था। बगैर ऐलान जंग के हमला करने वाला भारत बॉर्डर से सिर्फ 14 मील के फासले पर लाहौर और 6 मील के फासले पर सियालकोट जैसे अहम शहरों तक भी न पहुंच सका। जबकि उस वक्त उनके कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया था कि 6 सितंबर 1965, जिसकी सुबह 4 बजे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, कि दोपहर को मैं लाहौर की जिमखाना में छोटा पैग व्हिस्की पीऊंगा। भारतीय मकबूजा कश्मीर में छंब जोड़ियां छावनी पर हमारा परचम लहरा रहा था। कसूर सेक्टर में भारतीय सरहद में 11 मील अंदर हमने उनके खासे बड़े शहर खेमकरन, जिसके अंदर 4 सिनेमा थे, पर कब्जा कर लिया था। हम भारतीय एयरफोर्स के 300 से ज्यादा हवाई जहाज़ों को हवाई जंग और हवाई अड्डों पर ही तबाह कर दिया था। हमारे एक अकेले हवाबाज एम महमूद आलम ने सरगोदा हवाई अड्डे पर हमला करने वाले भारतीय मिग-19 के 6 तैयारों को सिर्फ 45 सेकंड में मिग-19 से कमतर जहाज F-86 से तबाह कर दिया था। उस वक्त हमारी सारी कौम एक थी, जैसे हाथ की 4 उंगलियां और अंगूठा मिलकर घूंसा बन जाता है। उस वक्त पूरी कौम घूंसा बन चुकी थी। भारतीय तो पाकिस्तानी घूंसे से ऐसा डरता है कि शहीद लियाकत अली खान ने भारत को सिर्फ एक घूंसा ही दिखाया था कि भारत डरकर अपनी फौजों को बॉर्डर से पीछे हटाकर ले गया था। लेकिन अफसोस, अब हमारी कौम सियासी लीडरों के बहकावों में आकर बांट चुकी है, जिसका नतीजा हमें शिकस्त की सूरत में मिला। मैं जनरल मैनेजर से कहा कि तुम मुझे इस पैदा होने वाले बच्चे की मुबारकबाद दो, क्योंकि ये बच्चा नमूद ए सहर की एक नई उम्मीद लेकर दुनिया में आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।